हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आज के बजट के ऊपर, जिसमें हमारा फोकस रहेगा मिडिल क्लास के लिए जो पर्सनल इनकम टैक्स में चेंजेस आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू रिजीम। लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो न्यू रिजीम सबको ये पता है कि ये कंसेशनल टैक्स रिजीम है जिसमें लिबरल स्लैब्स हैं, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शंस को खत्म कर दिया जाता है और बहुत ही लिमिटेड डिडक्शंस इसमें मिलते हैं। व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स इन अर्लियर न्यू रिजीम। तो अर्लियर न्यू रिजीम में क्या टैक्स स्लैब्स है? 3 लाख तक नील, 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 से ऊपर 30%। ये पुराने टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं हम। अब नए टैक्स स्लैब क्या आए हैं? 0 to 4 0% 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% और मोर देन 24 लाख 30%। तो ये बहुत ही अच्छे स्लैब्स आए हैं। व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स। तो क्या टैक्स बेनिफिट है? तो अब आप देखिए, यहाँ पर 8 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो टैक्स पेबल अंडर न्यू रिजीम 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 लाख। टैक्स पेबल अंडर द न्यू रिजीम आपको 75,000 रुपीज का टैक्स पे करना है। 14 लाख 90,000, 15 लाख 1 लाख 5,000, 16 लाख 1 लाख 20,000। इस तरह से करके आप देखिए हर एक स्लैब की, यहाँ पर हर एक इनकम की हमने यहाँ पर आपको टैक्स रेट, टैक्स बताई है, टैक्स लाइबिलिटी बताई है, कितना टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है। तो ये देखिए, टैक्स एज पर प्रपोज रेट्स और रिबेट बेनिफिट हो गया, और यहाँ पर सारा का सारा टैक्स कैलकुलेट करके हमने बताया है 50 लाख तक रुपए पर कितना टैक्स बन रहा है। तो मात्र 10,80,000 रुपए, 50 लाख रुपए पर टैक्स बन रहा है। तो एवरेज अगर आप देखेंगे तो 22% का टैक्स रेट 50 लाख रुपए पर निकल करके आता है। For income above 12 lakh in case of resident individuals, marginal relief shall be allowable। तो marginal relief क्या होती है वो भी अभी डिस्कस करेंगे हम। What is the maximum total income for which tax liability for individual taxpayers is nil। तो कितनी है? 12 लाख रुपए, भी आपने ऊपर देखा। टू क्लेम बेनिफिट ऑफ नील टैक्स लाइबिलिटी, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो क्या स्टेप्स लेने हैं? द बेनिफिट ऑफ सच नील टैक्स लाइबिलिटी मेंशन्ड above is available only in the new tax regime। This new tax regime is the default regime to avail the benefit of rebate allowable under proposed provisions of new tax regime, only return is to be filed, otherwise no step is required to be taken। The change in tax slab is beneficially for which category of person? New tax regime is applicable to person being an individual or HUF or AOP or body of individual, whether incorporated or not, or an artificial juridical person referred to in subclause 7 of clause 31 of section 2. Accordingly, changes in tax slabs will benefit all these persons। How will a person who has an income of 12 lakh benefit from new rates? Any individual earlier was required to pay tax of rupees 80,000 in the new regime for an income of 12 lakh. Now he will be required to pay nil tax on such income. Whether the limit of total income for nil tax payments has been increased in this budget? Yes, the limit of total income for nil tax payment in the new tax regime has been increased to 12 lakh in this budget, provided the taxpayer files ITR to avail the rebate। तो यहाँ पर ITR फाइल करना मैंडेटरी कर दिया है। What was the earlier limit of income for nil tax payment? तो पहले की लिमिट थी 7 लाख। बाय इंक्रीजिंग दिस लिमिट टू 12 लाख, अराउंड 1 करोड़ assessees who were earlier required to pay tax varying from 20,000 to 80,000 will now be paying nil tax। तो एक बहुत ही बड़ा टैक्स रिलीफ दे दिया गया है। Is the standard deduction on salary available in the new regime? Yes. Standard deduction of 75,000 is available to a taxpayer in the new regime. Therefore, salary taxpayer will not be required to pay tax, whereas income before standard deduction is less than or equal to 12,75,000। Whether standard deduction is available in old regime? Yes, वो 50,000 रुपए की है अभी भी। How many taxpayers will benefit from the new tax rebates and slabs? तो भी हमने बताया। Presently assessment year 24-25, 8.75 crore tax persons have filed their ITR। All such assessees who were paying tax in the new tax regime will benefit from the change in rates and slabs। What is the extra amount available to taxpayer as a result of this change? Approximately 1 lakh crore will be made available in the hand of taxpayers by virtue of changes in slabs, rate and rebate।
हाउ इज द मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू इंडिविजुअल? तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? इन द न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC 1A, मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हु हैव इनकम marginally above 12 lakh. For example, for a person having income of 12 lakh 10,000, in the absence of marginal relief, the tax works out to be 61,500. However, due to marginal relief, the amount of tax to be actually paid is 10,000. यानी कि इसमें क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि भाई आपकी इनकम 12 लाख, भाई हम कहते हैं कि जी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आपकी इनकम 12,10,000 हो गई, तो अब आप कहोगे मैंने तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, यानी कि नील से अगर मैं ऊपर जाऊं तो मैंने तो 12,10,000 कमाए, और 12,10,000 कमाने पर मैं 61,500 रुपए टैक्स दे दूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपका जितना एक्स्ट्रा हुआ 12 लाख से आप उतना टैक्स दे दीजिए, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए टैक्स दीजिए, आपको 61,500 रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। ये मार्जिनल, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये पहले कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती थी सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी की वजह से। अब इसको ड्रैग डाउन करके इंडिविजुअल के लिए अलाउ कर दिया यहां पर कि भाई अगर आपकी 12 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी, 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो नील है, और 12 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाओगे उसकी वजह से अगर आप ज्यादा इनकम, ज्यादा टैक्स पेमेंट में आ जाते हो, तो आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ इन्होंने अलाउ कर दिया। हाउ मच टैक्स विल बी पेड बाय अ टैक्स पेयर हैविंग इनकम ऑफ 12 लाख 10,000? व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? तो वही बात हो गई जो भी हमने ऊपर समझाई। द टैक्स लायबिलिटी ऑन सच टैक्स पेयर बाय वे ऑफ स्लैब इज 61,500. However, a person having 12 lakh income pays nil tax. By providing marginal relief, it has ensured that the tax payable by a person having income marginally above 12 lakh is required to pay only marginal amount of tax equal to the amount of income above 12 lakh, so that his carry home is 12, only 12 lakh. इन दिस केस ही इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑफ ओनली रुपीज 10,000। तो देखिए यहाँ पर टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ 61,500 बनता है, 12.5 लाख पर 67,500, 12,70,000 पर 70,500, 12,75,000 पर 71,250। तो यहाँ पर देखिए आपको मार्जिनल रिलीफ मिली 10,000, 50,000, 70,000, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 लाख से ऊपर वाली इनकम को मार्जिनल रिलीफ में, सॉरी, आपका टैक्स पेमेंट बनाया। जैसे ही आप 71,250 पर गए, यहां पर आपका बराबर हो गया ये, तो इसलिए इसको नहीं बनाया। हाउ मार्जिनल रिलीफ इज कंप्यूटेड? मार्जिनल रिलीफ इज कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो दो मतलब क्या करते हैं, पहले तो आपकी इनकम के ऊपर एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट, द टैक्स एज पर स्लैब रेट इज कंप्यूटेड ऑन द टोटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ 12 लाख शैल बी कंप्यूटेड। तो 12,10,000 पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, तो 12,10,000 पर 61,500 रुपए टैक्स बना। अब देखेंगे कि भाई टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 12 लाख कितना है, भाई नील है। Now the tax liability without marginal relief shall be compared with the amount exceeding total income up to which rebate is available. यानी कि कितने तक टैक्स नील है, तो 12 लाख तक नील है, 12,10,000 इनकम है, तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, 10,000 रुपए। तो मार्जिनल रिलीफ शैल बी कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग द इनकम एक्सीडिंग 12 लाख 10,000 फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइंड। तो यानी कि आपको मार्जिनल रिलीफ कितनी मिली, अगर मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं तो वो मिलती है 51,500 रुपए, यानी कि आपका टैक्स पेबल आएगा 61,500, उसमें से मार्जिनल रिलीफ 51,500 माइनस कर देंगे, और आपका अल्टीमेटली टैक्स पेबल हो जाएगा 10,000 रुपए। What is the amount of rebate available to a taxpayer? The maximum rebate available is 60,000, which is there for a taxpayer having income of 12 lakh on which tax is payable as per the new slabs. What is the total income till which marginal relief is admissible? तो कितने तक है? It is about 12,75,000. Whether special income having special rates such as capital gain also be eligible for rebate? No, rebate is not available on income from capital gains, lotteries, or any other income on which a special rate has been provided in the act. It is available only on the tax payable as per slabs. तो जिन पर स्पेशल रेट है उन पर स्पेशल रेट ही लगेंगे, जिस पर स्लैब है उस पर स्लैब, उस पर आपको रिबेट का ऑप्शन मिलेगा। What is the difference between rebate and marginal relief? Rebate is a deduction from tax which is available to taxpayer having total income up to rupees 12 lakh in the new regime. Marginal relief ensures that the taxpayer in, having income marginally higher than 12 lakh do not pay taxes more than income in excess of 12 lakh rupees. तो ये देखिए यहां पर ये हमारे पर्सनल टैक्स के लिए जो भी क्या बोलते हैं एफएक्यूज हैं वो खत्म होते हैं। 21 एफएक्यूज हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए, जिसमें हमने कोशिश करी कि मिडिल क्लास
जो कि भाई जिसको डाउट है कि भाई 12 लाख तक की इनकम पर कैसे टैक्स निल है, या 12 लाख से ऊपर पर क्या टैक्स लाइबिलिटी आएगी, इन सारी डाउट्स को हमने आज की वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश की। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।